क्या हाल चाल, सब राजी खुशी? नहीं। थंबनेल देखकर आप सबको तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज आपको बहुत ही स्पीड का अनुभव होने वाला है। दोस्तों, पिछले 20-30 सालों में हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत ज्यादा बदल गया, इतना ज्यादा कि अब हम लोग एक दूसरे से बातें एसएमएस पर नहीं, गेम खेलते खेलते कर लेते हैं जी। पहले 0G था, जिस पर हम तार वाले फोन पर बात कर सकते थे, फिर हाँ जी बोलकर 1G आ गया, जिसमें भी बात ही कर सकते थे, पर काम अब वायरलेस हो गया था। लेकिन वो फोन इतने ज्यादा भारी होते थे कि जेब में डाला ऐसा लगता था कि ईंट डाल ली है, इसलिए हाथ में ही कैरी करके रखना पड़ता था। फिर हाँ जी बोल के 2G आ गया, जिसमें हम कॉल के साथ साथ एसएमएस भी कर सकते थे और पिक्चर भी भेज सकते थे, साथ ही साथ इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते थे। और इंटरनेट की पहली शुरुआत 2G ने ही की थी। और कुछ याद है ना? स्क्रैप। फिर ना जी करके आया 3G, जिसने असल में फेसबुक और इंस्टाग्राम की रोजी रोटी चलाई, और ऐप जैसे कि यूट्यूब अब मोबाइल पर भी आने चालू हो गए थे। अभी 3G पूरी तरह से हाँ जी बोलकर आया भी नहीं था कि ना जी करके 4G आ गया, और लोगों को 3G से भी सस्ता मिलने लगा, और 3G से 50 गुना ज्यादा स्पीड देने लगा। खैर आज तक ही हमें समझ नहीं आया, पूरी तो किसी को नहीं मिलती। 4G के साथ 4K वीडियोस आप मोबाइल पर देख सकते थे। BSNL तो अभी भी ना जी कर रहा है और 3G पर ही अटका हुआ है, और बाकी कंपनीज 5G भी लेकर आ गई, जो कि 4G से 100 गुना तेज होने का दावा करती हैं। बट उस दावे को हम सच नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जैसे 5G आएगा उसका हाल 2G जैसा हो जाता है, जैसे 4G का हुआ। पर कंपनीज को तो मोबाइल बेचने हैं, नेक्स्ट जनरेशन वाले 5G फोन तो आ गए हैं, पर 5G का कोई आता पता नहीं, हमको कुछ नहीं पता, खासकर इंडिया में। इसके बावजूद मोबाइल कंपनीज जैसे कि सैमसंग, इनको नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, इसलिए अब 6G पर काम चल रहा है। इसलिए उन्होंने तो चिप डेवलप भी कर लिया है, जो कि देगा 5G से भी 100 गुना ज्यादा स्पीड, मतलब 1 टेराबाइट पर सेकंड, जो कि सुनने में ही इंसेन है। इंसेन ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 6G जो कि अभी आया भी नहीं है, इट विल चेंज द गेम। मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लेना कॉपी पे। मैं नहीं बताता तो शायद आपको पता ही नहीं चलना था। पर क्या हमें इतनी ज्यादा स्पीड की जरूरत है? प्रैक्टिकली हमारा काम तो 4G से भी चल रहा है, हाँ 3G से भी चल जाएगा, अगर है तो हाँ चल जाएगा। फिर 6G हमें क्यों चाहिए? सबसे पहली बात, 6G अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो कहीं आप कोई फेक 6G फोन ऑर्डर मत कर लेना। तो 6G हमें क्यों चाहिए? सबसे पहला कारण, इंसान की फितरत है कि उसे स्पीड बहुत पसंद है, चाहे वो मोबाइल की हो, इंटरनेट की हो, प्लेन की हो या रॉकेट की। दूसरा कारण, फोन कंपनीज में ये एक रेस होती है कि कौन सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी लाता है, और बाकी कंपनीज के मुकाबले फर्स्ट मूवर कहलाता है। और तीसरा कारण, हमें सच में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे जैसे सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, डेटा की डिमांड और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फास्टर स्पीड का होना जरूरी होगा। फॉर एग्जांपल, सेल्फ ड्राइविंग कार को बहुत ही रिलायबल और फास्टर कनेक्शन की जरूरत होगी। खैर इसके बारे में चलो आगे। और उस स्पीड को 6G पूरी कर सकता है, क्योंकि इसकी लेटेंसी मिली सेकंड में नहीं माइक्रो सेकंड्स में होगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा रिमोटली ऑपरेशंस जैसे सर्जरी हो गई या ऑपरेशन हो गया। यहां से बैठे बैठे दिल्ली में किसी बंदे का ऑपरेशन करना है तो हाँ भाई 6G इंटरनेट ऑन किया और कर दिया। और वहीं 6G अपने ब्रेन में कनेक्टेड चिप से कोई एवटार रोबोट को चलाने में काम आ सकता है, जो कि एक डेंजरस फील्ड में होगा, जैसे कि किसी बम को डिफ्यूज करना। यह स्मार्ट डिवाइसेस के वेब को कनेक्ट कर पाएगा, ना कि केवल फोन्स और स्मार्ट वॉचेस को। और शायद आपको ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस हर जगह देखने को मिलेंगे, मतलब फ्लेक्सिबल स्क्रीन आपके टेबल पर, आपकी आंखों पर, आपकी शर्ट पर, टॉयलेट में, थोड़ी मर्यादा रखिए, या बोतल पर भी देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें ना केवल 6G नेटवर्क यूज करेंगी, ये खुद नेटवर्क को बनाएंगी भी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं 6G फोन यूज कर रहा हूं, मेरे पास कहीं से नेटवर्क आ रहा है और इसी मोबाइल से नेटवर्क किसी और मोबाइल के पास जा रहा है। ये हो गया ना हाथ में पकड़ा टावर। इट्स लाइक मैश नेटवर्क। ट्रेडिशनली हम हब एंड स्पोक मॉडल यूज करते हैं, इंक्लूडिंग 5G, जिसमें सिर्फ एक टावर ही रेंज प्रोवाइड करवा सकता है। पर मैश नेटवर्क में सारी कनेक्टेड चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी मतलब एक दूसरे तक सिग्नल पहुंचा पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ये इसमें 6G नेटवर्क कहीं से आ रहा है किसी और के मोबाइल से, और इधर से किसी और के मोबाइल को जा रहा है। ऐसे 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 लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक जाएगा, जिससे नेटवर्क पर रिलायबिलिटी बढ़ेगी, और अगर रिलायबिलिटी बढ़ेगी तभी तो टेराबाइट तक स्पीड बढ़ पाएगी। 6G की मिलीमीटर वेव्स इतनी छोटी होंगी कि वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, तो इसीलिए टावर की जगह हर डिवाइस को ही टावर बना दिया जाए तो बेहतर होगा। जितना नजदीक उतना ही ज्यादा स्पीड। लेकिन अभी भी 6G का काम अर्ली स्टेज पे ही चल रहा है। नई और बेहतर टेक्नोलॉजी को लाने में देर तो लगती है, कुछ नया आएगा तभी तो लोग खुश होंगे। नए से मुझे याद आया, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में नए हो और अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कैसे मिलेगा ये सोच रहे हो? हर बंदे को चिंता होती है जब वो स्टॉक मार्केट में अपनी मेहनत की कमाई लगाता है। गाइस, इसमें मुनाफा
मुनाफा कमाने का एक ही हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी रिसर्च। और सही इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के लिए एक मेंटोर का होना भी जरूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा और मोतीलाल ओसवाल इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी है विद ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 22 लाख कस्टमर्स। और इनके साथ डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा और मेंटेनेंस चार्जेस भी इसमें जीरो है। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देता है जो कि आपको बताता है कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और बेचना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल की ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलती है जो कि बिल्कुल फ्री है। मोतीलाल ओसवाल पर अकाउंट ओपन करवाते ही 25,000 की कीमत का वेलकम बोनस भी आपको मिलेगा जिसमें आपको AI बेस्ड टूल्स यूज करने को मिलेंगे, 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज का कैशबैक भी। मोबाइल फोन की ऐप या फोन कॉल के द्वारा भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, नाम, फोन नंबर, सिटी डालें और ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन करें। हम बात कर रहे थे कि 6G पर अभी बहुत काम होना बाकी है क्योंकि अभी तो ये अर्ली स्टेजेस पर ही है, जिसे देखकर मुझे लगता है कि ये सन 2030 तक तो लॉन्च नहीं होने वाला क्योंकि रिसेंटली तो 5G के स्टैंडर्ड रोल आउट हुए हैं। 6G की तरह 5G को भी पूरी तरह काम करने के लिए बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी चाहिए 4G या 3G के मुकाबले। 5G 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज की रेंज को यूज करेगा। इन फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ होती है जिन्हें मिलीमीटर में मेजर किया जाता है और इनकी बदौलत हम गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यही मिलीमीटर फ्रीक्वेंसीज जिनकी वजह से डेटा इतनी तेजी से घूमता है ये खुद ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। ये फ्रीक्वेंसी आपके घर की खिड़की या इवन पेड़ के पत्तों से भी ब्लॉक हो जाती है। अब हम सारी खिड़कियां या पेड़ों को तो हटाने से नहीं रहे, जिसके कारण 5G को सिर्फ मेन सिटी के मेन एरिया में ही इंस्टॉल किया गया है ताकि कोई टेलीकॉम कंपनीज भी मुनाफा कमा सके और इंस्टॉलेशन कॉस्ट निकाल सके। 5G का नाम ही बड़ा है, काम तो वही 4G आ रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका में 2021 के पहले कुछ महीनों में 5G कंपैटिबल फोन्स के यूजर्स ने 5G सिम होने के बावजूद भी सिर्फ 1% से भी कम टाइम 5G को यूज किया। मतलब अगर उन्होंने 100 मिनट इंटरनेट चलाया तो उसमें सिर्फ 1 मिनट उन्होंने 5G को यूज किया क्योंकि हर जगह 5G का नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनका फोन 4G में स्विच हो जाता था। थोड़ा बहुत पत्ता आ जाता था तो 4G में स्विच हो जाता था, कुछ भी आ जाता था, समझ लो। मिलीमीटर वेव्स होने का यही तो नुकसान है। और 6G की वेव्स तो इससे भी ज्यादा छोटी होंगी। 5G जो कि 100 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ही चल रहा है, उसे ही इंप्लीमेंट करने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इमेजिन कीजिए जो 6G है जो कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, उसे इंप्लीमेंट करने में कितना बुरा हाल होगा। 6G पे तो हर मोबाइल फोन या हर एक गैजेट को टावर बनाना एसेंशियल हो जाएगा। हाँ भी बनाना ही बनाना पड़ेगा ये तो। और हर मोबाइल में 10,000 से कम mAh की बैटरी नहीं होगी क्योंकि मोबाइल टावर की तरह भी यूज करेगा, किसी दूसरे के पास नेटवर्क जाएगा। लेकिन ये अभी फ्यूचर पर छोड़ देते हैं क्योंकि मोबाइल फोन में अभी तक कोई ऐसी सर्किट बनी ही नहीं जो इस स्पेक्ट्रम को यूज कर सके। ना ही वो इतने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाएंगे कि बेस्ट तरीके से डेटा को राउट कर सके मैश नेटवर्क के थ्रू। टेलीकॉम कंपनीज के लिए अभी 6G बहुत दूर की प्रॉब्लम है जिस पर वो अभी फोकस ऑब्वियसली नहीं करना चाहेंगे। पहले 5G को तो ढंग से ले आओ। जैसे 5G आया था वैसे ही 6G आने से पहले ही हमारे हाथों में 6G स्मार्टफोन पकड़ा दिए जाएंगे। पर जब फोन कंपनीज वालों से ये पूछेंगे कि 6G कहां है, हमको कुछ नहीं पता। बाकी 5G का सेम इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर सकता है, मतलब हेल्प कर सकता है 6G लाने के लिए, 6G के फास्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए। बस एंड हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको और आज का लाइक एम है 35,000, मुझे पता आप जल्दी कर दोगे तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले टल्ली विद वाले ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।